वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि जर्मनी में कौन सी फील्ड से कितना पैसा छाप सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जर्मनी में कौन सी फील्ड्स इन डिमांड है और कौन सी फील्ड्स में कितनी एवरेज सैलरी है। मगर सबसे पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला ये कि जर्मनी में जो है वो डिग्रीज की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। इसका मतलब अगर आपके पास स्किल्स हो, आपको काम आता हो, लेकिन आपके पास डिग्री ना हो, डिप्लोमा ना हो या कोई सर्टिफिकेट ना हो, तो वो तकरीबन उसकी वर्थ नहीं है। क्योंकि जर्मनी में जब जर्मन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या फिर जो कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपको जो जॉब देती है, वो ये देखती है कि आपके पीछे क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री क्या है या डिप्लोमा क्या है। तो ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात ये कि जर्मनी में जो सैलरी का जो मामला है वो ये सारे जर्मनी में एक जैसा नहीं है। जर्मनी की बहुत सारी स्टेट्स में जो है वो सैलरी काफ़ी हाई है और कुछ स्टेट्स में कम है, और फिर लिविंग कॉस्ट भी आ जाती है उसमें। तो आपने उस बात को भी मद्देनज़र रखना है। तो अब हम चलते हैं ज़रा अपनी मेन वीडियो पे, और अब हम बात करते हैं हाई डिमांड जॉब्स और उनकी सैलरी की। जर्मनी में सबसे ज़्यादा सैलरी किस फील्ड में है, इसको हम आखिर में देखेंगे। अभी हम आखिर से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की। जैसा कि आपको पता होगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इन्वायरमेंट और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। तो जर्मनी की केस में ये ना सिर्फ सस्टेनेबल फ्यूचर का मामला है, बल्कि जर्मनी की इकोनॉमी के लिए ये फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जर्मनी और रशिया के ताल्लुकात का आपको अंदाज़ा होगा, और जर्मनी कोशिश कर रहा है कि 2035 तक ये कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो जाए, ताकि ये किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। और दूसरा ये कि इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं और फ्यूचर में भी इसमें जॉब्स क्रिएट होने के इम्कानात हैं। क्योंकि जर्मनी इज़ आल्सो वर्किंग ऑन ए मिशन के 2050 तक ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएं। तो ये फील्ड भी डिमांडेड फील्ड है। और सैलरी की बात करें हम, तो इसमें आपको एवरेजली 40,000 से 60,000 मिलता है। और ये जो सैलरी की हम बात करेंगे ये एनुअली हमने बात की है, और ये बगैर टैक्स के। अगर आप टैक्स को देखना चाहें और टैक्स के बारे में, तो टैक्स को मैंने आसान अंदाज में इस वीडियो में बयान किया, तो आप वो देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा शोबे आ जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग भी हो गया, प्लानिंग वाले भी हो गए, आर्किटेक्ट भी हो गए, जो भी सारे आ जाते हैं। काफ़ी स्कोप है इसमें और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं। और जर्मनी में मशहूर है कि जर्मनी में 2 सीज़न होते हैं, एक विंटर सीज़न और दूसरा कंस्ट्रक्शन सीज़न। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, पता नहीं ख़त्म कब होते हैं, मतलब बहुत टाइम लगाते हैं। अभी मेरी गली में ही एक काम हो रहा है, 2 महीने से, छोटा सा काम है, नहीं हो रहा, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका हाई लेवल इनके स्टैंडर्ड्स हैं, तो ज़्यादा टाइम लगता है प्रोजेक्ट करने पे। और वैसे भी सिविल इंजीनियरिंग को अगर हम ओवरऑल भी देखें तो ये एक एवरग्रीन फील्ड है। जर्मनी में भी इसका स्कोप है और वैसे भी दुनिया में भी इसका स्कोप है। वैसे भी दुनिया में कोई मुश्किल भी आ जाए, जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए, जंग हो जाए, सिविल इंजीनियर गाइज आर देयर। तो जर्मनी में भी इस तरह इसका स्कोप है। और इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी कोई मिलती है 45,000 से 65,000 यूरो एनुअली। इसके बाद बात करते हैं एक और डिमांडिंग फील्ड की, जो कि जर्मनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है मैकेनिकल की फील्ड। और मैकेनिकल में आगे सब पार्ट्स, सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा, जिस तरह ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन हो गया, या और भी काफ़ी सारी सब सेक्टर इसके। तो इनका स्कोप है जर्मनी में। और आल्सो अगर आपको जर्मनी के बारे में कुछ भी ना पता हो, तो कम से कम आपको ये पता होता है कि जर्मनी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गाड़ियों के मामले में। तो गाड़ियों के जो बड़े ब्रांड्स हैं वो भी यहीं पे कायम हुए थे और हेडक्वार्टर्स उनके यहीं है, जिस तरह मर्सिडीज़ बेंज हो गया, ऑडी हो गया, फोक्सवैगन हो गया, पोर्श हो गया, या इस तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों के ब्रांड्स यहाँ हैं। तो इस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और इसमें सैलरी आपको मिलती है 45,000 से लेके 70,000 एनुअली, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस। और इससे ज़्यादा अगर मैनेजरियल लेवल पे जाते हैं तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा मिलती है। इसके बाद एक और डिमांडिंग फील्ड में फाइनेंस, अकाउंटिंग और HR आता है। जिस तरह कि आपको पता होगा कि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, और जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट को फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है, जहाँ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जिस तरह डॉइचे बैंक हो गया, कॉमर्स बैंक हो गया, या एलियंस बैंक हो गया। तो इस फील्ड में भी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि ये फाइनेंशियल्स को सारा देखने के लिए, अकाउंटिंग को देखने के लिए, और HR फिर कोई भी फील्ड हो उसमें पता है आपको HR तो हर जगह चाहिए होता है। तो इन फील्ड्स का भी यहाँ पे स्कोप है। और सैलरी की बात करें यहाँ पे तो एवरेजली 50,000 से 75,000 तक एनुअली। इसके अलावा सेल्स और मार्केटिंग की भी यहाँ पे डिमांड है, क्योंकि ऊपर जो भी हमने इंडस्ट्री की बात की है, या कोई भी प्रोडक्ट हो, ऑब्वियसली उसको मार्केट करना होता है, उसको सेल करना होता है। तो इन फील्ड्स के लोगों का भी यहाँ पे डिमांड है। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 45,000 से 80,000 तक मिलती है। और साथ में इसमें ये भी होता है कि सेल्स में अक्सर फिक्स सैलरी होती है, लेकिन कुछ केसेस में कमीशन बेस्ड भी होती है, या फिर बोनसेस भी होते हैं कि जितनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या जितनी डील्स क्लोज करेंगे, तो उस सेंस में भी आप देख सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज़ और कितनी डील्स आप क्लोज करते हैं, कितनी ज़्यादा सेल्स करते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हमारी फेवरेट IT की फील्ड। तो IT की फील्ड जो है वो भी डिमांड में है। जिस तरह कि आपको पता होगा दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो जर्मनी भी जा रहा है। अगरचे जर्मनी तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन डिजिटलाइजेशन से अभी भी दूर है। मतलब अभी भी हमारे लेटर बॉक्सेस में बाकायदा खत आते हैं।
तो जर्मनी डिजिटलाइजेशन की तरफ चल रहा है और इसे लोगों की ज़रूरत है। और आल्सो जो भी आप इंडस्ट्री देख लें सब में IT है। अब IT में आगे मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेवलपमेंट की फील्ड हो गई, UI UX हो गया, या और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं इसमें। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये फील्ड एक थोड़ी सी स्पेशल फील्ड भी है, क्योंकि बाकी सारी फील्ड्स की नस्बत इसमें लैंग्वेज बैरियर जो है वो कम है। तो ये भी ये इस फील्ड का भी यहाँ पे स्कोप है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो 45,000 से 75,000 तक यहाँ पे मिलता है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें। और अब बात करते हैं उस फील्ड की जो कि जर्मनी में मोस्ट डिमांडेड है, वो है मेडिकल की फील्ड। तो मेडिकल में जर्मनी को बहुत ज़्यादा लोग चाहिए और वाकई चाहिए, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब यहाँ मशहूर है कि आप जर्मनी में डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट बुक करो तो जब तक आपकी अपॉइंटमेंट आती है तब तक बंदा ठीक हो चुका होता है। बहुत लंबी लाइन होती है, वाकई शॉर्टेज है मेडिकल प्रोफेशनल्स की। और ना सिर्फ डॉक्टर्स की बल्कि नर्सेज की भी कमी है, क्योंकि ये जो सोसाइटी है या यहाँ के जो लोग हैं वो ओल्ड एज वाले ज़्यादा लोग हैं। तो जैसे ही ओल्ड होते जाते हैं तो वो ओल्ड होम में जाते हैं, फिर ओल्ड होम में नर्सेज चाहिए होती हैं या नर्सिंग वाले प्रोफेशनल वाले लोग चाहिए होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। तो उस फील्ड की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। और अगर नर्सिंग में आप आना चाह रहे हो या उससे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन हो तो मैं ऑलरेडी एक आध वीडियो में मैं बता चुका हूँ, बल्कि लास्ट वीडियो में ही, तो वो आप देख लेंगे। तो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड है लोगों की। और अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 80,000 से 120,000 एनुअली आपको मिलता है। अच्छा, ये जो सैलरी है ये हाईली सब्जेक्टिव चीज़ है, तो आप इसका खुद चेक करेंगे। हमने जो वीडियो में बात किया वो एक रफ सा एस्टीमेट है, क्योंकि आगे सब ब्रांचेज होती हैं, स्पेशलाइजेशन होती है, मैनेजर लेवल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपर्टीज़ मैटर करती हैं। तो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन से मैंने 2 लिंक दिए हुए हैं वेबसाइट के, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं मजीद एक्सपीरियंस वगैरह भी डाल के और इंडस्ट्री वगैरह देख के, तो उससे आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा ये जो हमने फील्ड्स की बात की है, सिर्फ यही इन डिमांड नहीं है, बल्कि जर्मनी में और भी बहुत सारी फील्ड्स जो हैं वो इन डिमांड है। और रियल टाइम आपको, अगर आपने रियल टाइम अंदाज़ा करना है कि कौन सी फील्ड डिमांड में है, तो आप लिंक्डइन में जाएंगे, लिंक्डइन में जाके अपनी जॉब पोस्ट लिखेंगे और साथ में सिटी या कंट्री डालेंगे और वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी फील्ड में कितनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। तो रियल टाइम आपको वहाँ से पता चलेगा।